एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां ये एलियन जैंग हुन को पकड़े हुए था। जैंग हुन छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये एलियन धीरे धीरे करके जैंग हुन को अपने अंदर समा लेता है। इसी बीच ये एलियन किम्यूल पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ली चुन यहाँ पहुंचकर किम्यूल को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि ये एलियन वापस से बॉल में बदल जाता है। जिसके बाद हम ली चुन को पार्क्यून के साथ देखते हैं, जहाँ पार्क्यून उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस मिशन में कोई खतरा नहीं है, सभी लोग सेफ रहेंगे, लेकिन अब ये क्या, जैंग हुन के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस पर ली चुन कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम जैंग हुन की मौत को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। देन पार्क्यून पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उन सभी स्टूडेंट्स को वापस उनके घर भेज देना चाहिए? जिस पर ली चुन कहता है कि फिलहाल हमें जैंग हुन वाले इंसिडेंट को सीक्रेट रखना होगा, वरना लोग इस बारे में सुनते ही पैनिक हो जाएंगे। जिसके बाद पार्क्यून इल्हा और किम्योल से मिलने जाती है, जो कि दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। देन पार्क्यून इन्हें समझाते हुए कहती है कि तुम लोग खुद को जैंग हुन की मौत के लिए ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिलहाल हमें जैंग हुन के बारे में सीक्रेट रखना होगा, वरना सब लोग पैनिक हो जाएंगे। अगर कोई तुमसे उसके बारे में पूछे तो तुम उसे यही कहना कि जैंग हुन को चोट लग गई थी, इसलिए वो घर चला गया। खैर आगे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, जिस दौरान इल्हा किम ह्यूल को वार्न करता है कि वो जैंग हुन के बारे में किसी को ना बताए, और जैसा पार्क्यून ने उसे कहा वो वैसा ही करे। दरअसल इल्हा को डर था कि सभी लोग उसे ही जैंग हुन को लेकर ब्लेम करेंगे, बिकॉज उसी ने जैंग हुन को उस एलियन के सामने फेंका था। वहीं दूसरी ओर ली चुन उस कैंप वाली मूवमेंट को याद करता है जब इन्होंने उस एलियन के ऊपर तोप से अटैक किया था। उस टाइम वो एलियन काफी गुस्से में आ गया था और उसने हर तरफ तबाही मचा दी थी, जहाँ सिर्फ ली चुन ही जिंदा बच पाया था। खैर आगे किम्योल और इल्हा दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग किम्योल को जैंग हुन के बारे में पूछते हैं, तो किम्योल ठीक वैसा ही बोलता है कि जैंग हुन को चोट लग गई थी, जिस कारण वो घर चला गया। अब ये बात इन सभी को काफी अजीब लगती है और ये लोग सोचते हैं कि जैंग हुन इस तरह अचानक घर कैसे जा सकता है, बल्कि वो तो एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए इतनी स्टडी कर रहा था। लेकिन इस बात से योंगसू काफी खुश होता है, बिकॉज जैंग हुन के जाने पर अब वो फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा। अब ये लोग तो पहले की तरह ही मस्ती करने लगते हैं, लेकिन इल्हा और किम्यूल के फेस पर सैडनेस साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन पार्क्यून स्कूल आती है तो वो देखती है कि मिलिट्री ने गेट पर चेक पॉइंट बना दिए थे, जो कि सभी के आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। इसी बीच पार्क्यून न्यूज में सुनती है कि पूरी दुनिया में लगभग 30 बॉल्स आसमान से नीचे गिर चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के नुकसान को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। साथ ही साथ वार्निंग भी दी जाती है कि कोई भी उन बॉल्स के पास ना जाए। देन पार्क्यून अपने ऑफिस जाकर जैंग हुन की फोटो देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सैड होती है। इधर सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि पिछली रात उनके स्कूल की जिम वाली बिल्डिंग के पास भी एक बॉल गिरी थी, जिस कारण वो बिल्डिंग काफी हद तक डैमेज हो गई। इनमें से कुछ को ये भी लग रहा था कि शायद जैंग हुन को भी उस बॉल की वजह से ही चोट आई होगी, लेकिन इन लोगों को उस एलियन के बारे में नहीं पता था। इधर वॉन भी ने इस बात को सुनकर काफी घबरा जाता है कि वो एलियंस लोगों पर अटैक भी करते हैं। दरअसल उस कैंप वाले इंसिडेंट को प्रेसिडेंट के कहने पर सीक्रेट रखा गया था। कुछ ही सोल्जर्स को पता था कि वो एलियंस लोगों पर अटैक करते हैं। देन वॉन बिन ली चुन को एडवाइस देता है कि वो जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट्स को राइफल्स चलाना सिखाए, ताकि अटैक के टाइम वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स की सीरियसली ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है, जिसमें सभी को राइफल के साथ रेंगना, दौड़ना, ये सब कुछ सिखाया जाता है, और साथ ही साथ इन्हें राइफल को असेंबल और डिसेंबल करना भी सिखाया जाता है। अब पहले तो इन सभी को ट्रेनिंग काफी हार्ड लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी सीखने लगते हैं। इसी बीच इन्हें फर्स्ट एड देना भी सिखाया जाता है, और इनकी ये ट्रेनिंग कई दिनों तक चलती है। अब एक दिन किम्योल रात को सो रहा होता है कि तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने इल्हा को खड़े हुए देखता है। देन इल्हा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सेफ फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर है कि कहीं तुम उस इंसिडेंट के बारे में किसी को ना बता दो। तो किम्योल घबराते हुए कहता है कि मैंने उस बारे में किसी को नहीं बताया, और चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं तब भी मैं किसी को उस बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन इल्हा को उस पर यकीन नहीं था। तभी इल्हा एक डंबल से किम्योल पर अटैक कर देता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, जिस दौरान किम्योल उससे बचते हुए एक रूम में छिप जाता है। और जब इल्हा यहाँ से चला जाता है तो वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में वो एलियन आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो किम्योल पर अटैक करता, किम्योल की आंख खुल जाती है, यानी कि वो ये सब सपना देख रहा था। जिसके बाद अगले दिन ली चुन इन सभी का टेस्ट लेता है, जिसमें इन्हें अपनी अपनी राइफल्स को डिसेंबल करके फिर से असेंबल करना था। अब सभी लोग अच्छे से ये काम करना सीख गए थे, इसलिए सभी एक एक करके टेस्ट पास कर लेते हैं। लेकिन नोवाई को राइफल असेंबल करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। देन ली चुन उसे बार बार असेंबल करने के लिए कहता है, लेकिन नोवाई टाइम से पहले कर ही नहीं पाती। अब ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और इन सभी स्टूडेंट्स को भूख भी लग जाती है, लेकिन ली चुन कह देता है कि जब तक नोआई टाइम के अंदर राइफल को असेंबल नहीं कर लेती तब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। अब नोआई को काफी टाइम लग जाता है, जिस कारण इन्हें काफी लेट खाना मिलता है। इसी बीच बोरा नोआई पर काफी चिल्लाती है कि उसकी वजह से ही उन सबको ये बासी खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन तभी एक लड़का नोआई की साइड लेता है और उसे डिफेंड करता है। इधर हम देखते हैं कि जिस जगह वो एलियन गिरा था उसके चारों ओर एक शील्ड वॉल बना दी गई
थी ताकि उस एलियन के दोबारा अटैक करने पर उसे रोका जा सके। जिसके बाद अगले दिन इन सभी स्टूडेंट्स को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में ये लोग देखते हैं कि सड़क बिल्कुल खाली थी और सभी दुकानें वगैरह भी बंद पड़ी हुई थी, कोई भी इंसान बाहर मौजूद नहीं था। अब ये देखकर सभी इस बारे में बात करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद दुनिया का अंत आ गया है। इसी बीच हम देखते हैं कि जहाँ से ये लोग गुजर रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर सड़क के अंदर एक होल बना हुआ था, जिसके अंदर एक एलियन भी मौजूद था। खैर आगे ये सभी शूटिंग रेंज पहुंचते हैं, जहाँ ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। देन इनकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट होती है, जिसके कुछ देर बाद ली चुन इन सभी के टारगेट को चेक करता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही से निशाना नहीं लगाया होता। सिर्फ एक नारा नाम की लड़की ही थी जिसने सही से निशाना लगाया था, इसलिए बाकियों को ली चुन एक्सरसाइज करवाकर पनिश करता है। जिसके बाद ये सभी वापस जाने लगते हैं, जिस दौरान रास्ते में ली चुन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो इन सभी को यहीं पर रोककर बाकी सोल्जर्स के साथ चेक करने जाता है। इधर ताइमैन और वूराग कुछ खाने का सामान लेने के लिए चुपके से एक स्टोर में चले जाते हैं, जिसका डोर ऑलरेडी खुला हुआ था। इस स्टोर में कोई भी नहीं होता और इधर उधर सामान भी बिखरा हुआ था। देन ये दोनों बिना परवाह किए कुछ खाने पीने की चीजें उठाने लगते हैं और साथ ही साथ इन्हें लॉकर में कुछ पैसे भी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें ये दोनों उठा लेते हैं। इधर पार्क्यून देखती है कि ताइमैन और वूराग यहाँ नहीं होते, इसलिए वो इस बारे में सोल्जर्स को बता देती है, तो ये लोग उन्हें फाइंड करने जाते हैं। देन पार्क्यून इन्हें पूछती है कि क्या किसी ने उन दोनों को जाते हुए देखा था, तो योंगसू बताता है कि मैंने उन्हें स्टोर की ओर जाते हुए देखा था। फिर पार्क्यून चोई के साथ उन्हें चेक करने जाती है, जिस बीच चोई को रास्ते में एक राइफल पड़ी हुई दिखती है और जैसे ही चोई उस राइफल को उठाती है तो उस राइफल पर एक कटा हुआ हाथ चिपका हुआ था। अब ये देखकर चोई के होश उड़ जाते हैं और उस जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग इस हाथ को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद पार्क्यून थोड़ा आगे चेक करने जाती है तो किम ह्योल उसे आगे जाने से मना करता है कि आगे खतरा हो सकता है, लेकिन पार्क्यून नहीं रुकती। तभी डर के मारे किम ह्योल के मुंह से निकल जाता है कि जैंगहुन को उस क्रिएचर ने मार डाला है, इसलिए प्लीज आगे मत जाओ। इधर बाकी लोग भी इस बात को सुन लेते हैं और तभी पार्क्यून देखती है कि आगे हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें छोटे छोटे क्रिएचर्स खा रहे थे। अब ये देखकर पार्क्यून जोर से चिल्लाती है और इन सभी को भागने के लिए कहती है और खुद एक गन उठाकर इन क्रिएचर्स पर फायर करने लगती है। हालांकि पार्क्यून कई सारे क्रिएचर्स को मार डालती है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, जिस कारण एक क्रिएचर पार्क्यून पर अटैक करके उसे मार देता है। अब ये देखकर सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं और सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाकी सोल्जर्स भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन ये क्रिएचर उड़ भी सकते थे, जो कि एक सोल्जर की गर्दन ही उड़ा देते हैं। देन ये सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भागते हैं और भागते हुए अलग अलग हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक मॉल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। देन कुछ क्रिएचर्स इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ली चुन और वोनबिन यहाँ आकर इन्हें बचा लेते हैं। इधर नो आई अकेले भागते हुए एक स्टोर में घुस जाती है और इससे पहले वो क्रिएचर्स उस पर अटैक करते नो आई टाइम से पहले डोर क्लोज कर देती है। वहीं दूसरी ओर एक क्रिएचर हाना के पैर को पकड़ लेते हैं, पर तभी वो फीमेल सोल्जर उसे बचा लेती है, लेकिन वो खुद उस क्रिएचर के हाथों बड़ी ही बेरहमी से मारी जाती है। अब हाना ये देखकर काफी डर जाती है और वो डर के मारे सामने खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है। बोरा और उसकी दोस्त भी उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन हाना डोर ओपन नहीं करती और इससे पहले वो क्रिएचर इन दोनों पर अटैक करता, ये दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद लगभग सभी स्टूडेंट्स वोनबिन और लीचुन के साथ एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहर मौजूद थे। इधर बोरा अपनी दोस्त के साथ भागते हुए इमरजेंसी बूथ के अंदर आ जाती है, लेकिन उसके हाथ से गलती से सायरन का बटन दब जाता है, जिस कारण सभी क्रिएचर्स यहाँ आकर उस बूथ के ग्लास को ब्रेक करने लगते हैं एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज क्या ये लोग खुद को इन क्रिएचर से बचा पाएंगे, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स।